आप अपनी बीवी के रन मुरीद हैं तो आप उनके पाँव धो के पानी पीते हैं तो आपको जितना लुत्फ आता है उससे बढ़ के मुझे मोहब्बत करती हूँ अपने हस्बैंड से। इसी वजह से वो जूतियाँ भी मारते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे फूल लग रहे हैं। मैंने कहा शायद आज घर में हाथापाई नहीं हुई इसलिए मैं आपको पैराडोल की गोली दे रही हूँ कि कहीं मेरे शौहर बीमार तो नहीं हो गए। लड़ाइयाँ होती हैं, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है तो बीवी जो सी है वही घर छोड़कर भागती है, लेकिन यहाँ पे जो हालात उल्टे हो गए, यहाँ पे जो मियाँ जो है वो फरार हो गया, लेकिन शुक्र है मियाँ वापस आ गया। और मरीद होने के बाद मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है कि पूरा ज़िंदगी एक साहब का 16 साल की ज़िंदगी गुजारी। पहली बात तो ये है कि अगर शौहर जो है वो आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं आप लोग पहले देखें, अपने प्यार से अपने शौहर का दिल जीतने की कोशिश करें। दुनिया की सबसे बड़ी शौहर मुरीद मैं हूँ कि मैंने एक चैनल बनाया स्ट्रॉन्ग वुमेन के नाम से। तो 22 करोड़ आवाम से मेरी एक ही अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इनके चैनल G5 न्यूज़ HD के नाम से है, इनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये देख लें मेरे हाथ में ये जो महक है रन मरीद का महक है, और ये कमेंट लिख के हमें भेजने हैं कि उसमें बताना है कि कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम। उसमें सब लिखना है कि मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे या इनको ज़्यादा वोट मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। आपने रन मुरीद तो बहुत देखे हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा आपकी मुलाकात एक दुनिया की सबसे बड़ी शौहर मुरीद से करवाने जा रहा हूं। मैंने जब इनके बारे में सुना तो मुझे स्पेशली यहाँ पर आना पड़ा। मैं ख़ुद परेशान हो गया क्योंकि घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मियाँ बीवी को मारता है, बीवी या तो बर्दाश्त करती है या जब बर्दाश्त से काम बाहर हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी ही उल्टी है। इसके मेरे साथ एक मेरी बहन मौजूद है, बुशरा इनका नाम है। ये अपने मियाँ से मार खाती हैं, इतनी ज़्यादा मार खाती हैं और फिर खुश होकर कहती हैं दो होरला। मैं खुद बड़ा हैरान हुआ इनसे। आइए इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं ऐसी क्या वजह हो गई है, कौन सा ऐसा मज़ा आता है, कौन सी ऐसी मीठी चूड़ी मिलती है तो कहती है मैंने लाई जा बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मार खाने में कितना मज़ा आता है कि आप इतनी खुशी महसूस करती हैं जब आपको पड़ रही होती हैं तो? अब ये तो मैं अब क्या कह सकती हूँ। अब जब देखे जैसे अब आप अपनी बीवी के रन मुरीद हैं तो आप उनके पाँव धो के पानी पीते हैं तो आपको जितना लुत्फ़ आता है उससे बढ़ के मुझे लुत्फ़ आता है। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, लेकिन हम अक्सर घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, औरतें जो उनसी हैं बर्दाश्त नहीं करती, औरतों को बड़ी बड़ी मार पड़ती है, या तो पूरा मुकाबला करती हैं या हाथापाई भी आ जाती हैं, या फिर आता है बहस होती है, या फिर ये होता है कि सब कुछ छोड़ के वो अपने पेरेंट्स की तरफ चल जाती हैं। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि आप जब आपकी लड़ाई होती है तो फिर आप खुशी का इजहार करती हैं? क्या वजह क्या ऐसी? बस मैं अपने हस्बैंड की मुरीद हो चुकी हूँ और मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ अपने हस्बैंड से। इसी वजह से वो जूतियाँ भी मारते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे फूल लग रहे हैं। नहीं, मतलब लड़ाई की वजह क्या बनती है? लड़ाई की वजह तो कोई भी नहीं होती, बस वैसे लड़ाई हो जाती जैसे किसी इंसान को लड़ने की आदत हो। लेकिन ये है कि अब मेरे शौहर जो हैं उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा है कि अब नेक्स्ट ज़िंदगी में, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि आपने सारी ज़िंदगी रन मुरीदी की है, आप अपनी वाइफ को जीत नहीं पाए। लेकिन मैंने जो हस्बैंड मुरीदी की है ना, मैं अपने शौहर को जीत गई हूँ। मैं आपकी बात को फॉलो करता हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं तो रन मुरीदी किसी वजह से स्टार्ट की थी, लेकिन जो आपके शोहर जो हैं वो आपको मारते हैं, बिला वजह मारते हैं, जिस तरह आपने बताया है कोई वजह नहीं होती। क्या उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है? नहीं, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, वैसे वो हेल्पर हो जाते, गुस्से में आ जाते हैं और कभी कभार उनको पागलपंती का दौरा पड़ जाता है। लेकिन अब ये बात भी मैं आखिरी वीडियो में कह रही हूँ, उसके बाद मैं ये भी नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके बारे में ऐसे भी अल्फाज बोलूँ। लेकिन जो भी है वो मुझे नहायत ही प्यारे लगते हैं और मैं उनके बगैर रह नहीं सकती। भाई यही है कि फिर वो मारते हैं ना। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड बाहर से आए, बड़े थके हुए थे, बाहर से घर में आए, आके चुप करके बिस्तर पे लेट गए। मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया कि मेरे हस्बैंड अब बाहर से आए, आके चुप करके लेट गए, ना बोला ना कुछ, ना कोई गाली, ना कुछ भी नहीं कहा। मैं इतनी परेशान हूँ, मैं फ़ौरन घर से निकली, पंजाब मेडिकल स्टोर मेरे घर के पास है, वहाँ गई, वहाँ से मेडिसिन लेकर आई। मैंने कहा शायद इनको कोई फेवर है या सर में पेन है। आके चाय का एक कप बनाया, अपने हस्बैंड को दिया कि ये पिए। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, मैंने कहा आज आपको खैरियत है, आप आज चुप से हैं? कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं। मैंने कहा आज आप बाहर से आए, घर में आके कोई हंगामा नहीं किया? तो मैं कहता मुझे तो कुछ भी नहीं, तुम मुझे पैराडोल की गोली क्यों? मैंने कहा शायद आज घर में हाथापाई नहीं हुई इसलिए मैं आपको पैराडोल की गोली दे रही हूँ
कहीं मेरे शौहर बीमार तो नहीं हो गए। ये बताएं आपके शोर करते क्या हैं? मेरे हस्बैंड वेलियाँ खाते हैं। बस मेन वजह फिर ये वेलियाँ खाना ही है। हाँ बिल्कुल यही बात है कि वेलियाँ खाने की वजह से जो है ना घर में शोर शराबा होता है। वो वेलियाँ खाते रहे ना, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बस ये है कि वो मारे ना। लेकिन अब वो भी उन्होंने कह दिया कि नेक्स्ट वो मुझे मारेंगे नहीं। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 16 साल हो गए। और जब आपने शादी की थी तो उस वक्त पहले के हालात किस तरह के थे? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं, मेरी थी शादी अरेंज मैरिज ही, मेरी मम्मा ने की थी मेरी मामू की तरफ, लेकिन बाद में वो लव में ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन लव ऐसा चल रहा है कि वो मार्केट काम चली जा रहा है। लव ऐसा हुआ, या तो शायद उन्होंने तवीज़ डाले हुए हैं कि वो मुझे मारते भी हो तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ 6 हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप कहती हैं आपकी मियाँ जो है वो आपको मारते भी हैं, वो मुझे तो अब हैरानगी इस बात की हो रही है। इन्होंने कहा माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, लेकिन अभी इनके मियाँ को इनसे प्यार। अभी ये क्वेश्चन ना पूछिएगा कि इतने बच्चे पैदा कैसे किए, प्लीज़। नहीं मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ हैरानगी मुझे इस बात की है कि इनका ये कहना है कि इनके मियाँ जो हैं इन पर तशद्दुद करते हैं। मुझे हैरानगी इस बात पे भी है कि जब 6 बच्चे हो गए हैं, मतलब इनका ये क्या इनका ये कहना चाहती हैं कि इनके मियाँ जो उनसे हैं वो इनको खुश नहीं रखते, इनको प्यार नहीं देते। 6 बच्चे भी हो गए हैं, क्या गूगल से डाउनलोड किए थे बच्चे? भाई अभी वो प्यार नहीं करते इतनी, मुझे वो उसने 16 साल मुझे जूतियाँ मारी हैं। अभी आप कहते हैं प्यार, इससे बढ़ के वो बेचारे प्यार क्या करे मेरे साथ, इतना तो प्यार करते मेरे साथ, और कैसा प्यार चाहिए मुझे। तो ये आप जिस घर में रह रही हैं, घर आपका अपना है या रेंट का है? नहीं, ये घर किराए का है, मेरे पास किराएनामा भी है। तो बच्चे आपके कितनी बेटियाँ हैं, कितने बेटे हैं आपके? मेरी 3 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं। तो बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, बेटे जो उनसे हैं? बेटा मार्क्स बेचने जाता है और बाकी बच्चे घर में होते हैं। तीनों बेटे जो उनसे हैं वो तीनों मास्क बेचने जाते हैं? नहीं, एक बेचने जाता है, 2 छोटे हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस रेंट के मकान में रहते हुए आपको कितना अरसा हो गया? मुझे जब से मेरा भी घर ख़त्म हुआ है उसके बाद इसी में नहीं, मतलब काफ़ी घरों में शिफ्ट हुई हूँ। अब ये है, अल्लाह करे सब मोमिनीन से दरख्वास्त है कि दुआ करें, इसके बाद अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे दे। यानी जो आपका अपना घर था वो क्या मतलब वो सेल कर दिया था, क्या उसका इशू बन गया था? हाँ वो बिल्कुल, वो मैंने सेल कर दिया था। कुछ घरेलू मसले थे, मैंने कुछ वीडियो में बताया भी था कि मेरे हस्बैंड के साथ डकैती हुई थी, तो वो डकैती होने की वजह से आज से 8 महीने पहले तो एनी फैसल को मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने बताया था आज से तकरीबन 1 साल पहले भी। तो ये असल वजूहात मैंने कभी किसी को बताई नहीं, फिर ऐसे इश्यूज़ बन जाते हैं। लेकिन असल जो मसला है ना मेरे हस्बैंड का हेल्पर होने का, वो ये था कि मेरे हस्बैंड के साथ डकैती हुई थी, बहुत बड़ी डकैती हुई थी। तब मेरे भी हालात ठीक थे उस वक्त। जिन्होंने डकैतों ने ना इसको मतलब डो दिया था, नशे का एक डो होता है, वो ऐसे रुमाल नहीं रखते, तो वो दिमाग में चला गया था। वो जाने की वजह से जो मेरे हस्बैंड है ना, मेरे हस्बैंड ये नहीं कि शुरू से ही ऐसे हैं, वो तो मैं कह देती हूँ ना कि 16 साल से भी ये जाहिर बात, फिर लड़ाई हो जाती है तो बेवियाँ जो होती हैं उनकी आदत होती है कहना कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन असल वजूहात जो है ना, वजह यही है कि मेरे हस्बैंड को नशा दिया गया था। वो नशा देने के बाद ये जो है ना हेल्पर होना शुरू हो गए हैं, यानी कि उसके बाद फिर आज तक ये ना इनको एकदम से गुस्सा आता है तो फिर ये हेल्पर हो जाते हैं। तो जो आजकल जो है आपके हस्बैंड वो कहाँ पे हैं? अभी वो बाहर गए हुए, लेकिन घर आ चुके हैं। मतलब फरार हैं या वापस आ चुके हैं? नहीं, वो फरार हो गए थे तो उनको हारिस भाई ढूंढ लाए हैं। तो मतलब जब ये लड़ाई हुई है, जब लास्ट टाइम वो गए हैं तो कब, कितनी देर पहले गए थे? तकरीबन 20-25 दिन पहले वो घर छोड़ के चले गए थे। तो पहले तो रिश्तेदार लेकर आए थे, तो फिर मेरे पास उस्मा बाजी, हारिस भाई, ये सब आए, पाकिस्तान टुडे वाले भी आए, काफ़ी आए मीडिया वाले। उन्होंने फिर कॉलें करके मंगवाया, उन्होंने आके ऑनलाइन हमारी सुलह करवाई। सुलह करवाने के बाद अब वो घर है। नहीं मुझे ये बताएं कि वो वाकई वो भाग गए थे, किसी टैंकी टूंकी में छुप गए, किसी भांडे में वड़ गए होंगे, तो पता ना चले हुए? नहीं, वाकई भाग गए थे। ये साथ ही मैंने नीचे पर्दा लगाया हुआ है, वो साथ वाले घर में। पर्दे के पीछे तो नहीं थे? पर्दे के पीछे थे। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, तो बीवी जो उनसी है वही घर जाके घर छोड़कर भागती है। लेकिन यहाँ पे जो हालात उल्टे हो गए, यहाँ पे जो मियाँ जो है वो फरार हो गया, लेकिन शुक्र है मियाँ वापस आ गया।
अच्छा, अब ये बताएं कि दुनिया की वो तमाम ख़वातीन जो अपने बंदों के साथ झगड़ती हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? उनके लिए मेरा यही मैसेज है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी तरह वो बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि मैं शौहर मरीद होने के बाद मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है कि पूरा ज़िंदगी एक हिसाब का 16 साल की ज़िंदगी गुजारी। पहली बात तो ये है कि अगर शौहर जो है वो आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, आप लोग पहले देखें, अपने प्यार से अपने शौहर का दिल जीतने की कोशिश करें। अगर कुछ अरसे के बाद आप अपनी ज़िंदगी की जंग जीत लेती हैं तो फिर तो वेल डन। अगर आप फिर भी ज़िंदगी की जंग जो है बार बार हार रही है, तो मैं फिर यही कहूँगी कि उससे बेहतर है कि फिर इतने बच्चे ना पैदा करें। अब देखें, मेरी तरफ ही देख लें। नहीं, आपके बच्चे तो डाउनलोड हुए हैं। मेरे बच्चे देख लें, गूगल से डाउनलोड होके मेरे पास आ गए, इतनी लड़ाइयों में भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपका घर का जो निज़ाम जो है वो किस तरह चल रहा है? नीली छत तले बैठे हुए हैं, खुद ही अल्लाह ताला चलाएंगे। नहीं, क्योंकि अब जिस तरह बच्चे हैं, अब आपने बताया 2 बच्चे आपके मास्क वगैरह बेचते हैं जाके, तो किस तरह मकान का किराया भी है, 12,000 रुपये आपने इसका मकान का किराया दे रही हैं, तो किस तरह घर का सारा सर्कल चल रहा है अब? अब यही सोचा है कि ये मैंने अपना चैनल बनाया है स्ट्रॉन्ग वुमेन के नाम से, तो वो बनाया है। उसके बाद फिर जो है कि इंशाल्लाह ताला मुझे सबका ताउन चाहिए। 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तानी हमारे, तो उन तमाम भाई बहनों से अपील है कि वो मुझे मेरे लिए कुछ ना करें, सिर्फ वो मेरे चैनल को कायदे दें। हाँ जी, नहीं कायदे आज़म ना दे, वो मेरे चैनल को इतना वायरल कर देना। अगर 25 करोड़ आवाम मिल के मेरा साथ दे मेरे चैनल में, तो यकीन करें मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तमाम बहन भाइयों से मेरी अपील है, 25 करोड़ पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने। ये मेरे साथ भाई मौजूद है जो दुनिया के वाहिद माने जाते हैं रन मुरीद, और उसके बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया की पहली खतून मैं हूँ जो दुनिया की सबसे बड़ी शोहर मुरीद कौन सी हैं? दुनिया की सबसे बड़ी शोहर मुरीद मैं हूँ, वो आपके सामने हूँ। आज हम दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठे हुए हैं, सिर्फ हमारे बैठने का मकसद एक ही है कि मैंने एक चैनल बनाया स्ट्रॉन्ग वुमेन के नाम से। तो 22 करोड़ आवाम से मेरी एक ही अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ ही मेरे पास ये भाई जो बैठे हुए हैं इनके चैनल G5 न्यूज़ HD के नाम से है, इनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये देख लें, मेरे हाथ में ये जो मैक है रन मरीद का मैक है, और ये मैं इस वक्त आपके सामने दुनिया की सबसे वाहिद पहली खतून पाई जाती हूँ जो शौहर मरीद हूँ। तो आप लोगों से हम दोनों भाई बैठ के दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारा साथ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। और अच्छे अच्छे कमेंट लिख के हमें भेजने हैं कि उसमें बताना है कि कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम। उसमें सब लिखना है कि मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे या इनको ज़्यादा वोट मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम ख़त्म करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने थोड़ा सा जो इंटरटेन किया, वो इंटरटेन करने का मकसद सिर्फ ये था ताकि मेरी बहन जो है ये परेशान है, तो ताकि हम थोड़ा सा इंटरटेन किया ताकि वो उनकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो सके। बहुत अच्छी खातून है, बहुत खुश अखलाक खातून है। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और ये गाड़ी उसको चलती है अब साथ 2 बच्चे हों, लेकिन इनके 2 बच्चे नहीं, इनके माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, इसलिए ये गाड़ी नहीं है, ये एक बस है। और बस का ड्राइवर जो फरार हो चुका था, लेकिन बस का ड्राइवर जो है वो वापस अब आ गया है। और अब जो ड्राइवर को चाहिए गाड़ी जो सी है एक अच्छे तरीके से चलाए, तो वरना एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुर्रम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।